हेलो मेरे दोस्तों, तो तुम सभी लोग अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज अपन एक चलने वाले हैं बहुत ही ऐतिहासिक इमारत पर, जिसको कहते हैं अडालज की वाव, जो कि गुजरात के अहमदाबाद शहर के पास अडालज गांव है वहां पर स्थित है। और यह जो अडालज की वाव है, यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है और यह लगभग 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। और इस वाव के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको सुनकर तुम सब भी चौंक जाओगे कि हमारा जो इंडियन आर्किटेक्चर था पुराना, वो इतना रिच था, इतना मतलब कैसे बन सकता था। तो देखो, इसका जो निर्माण था वो 1498 से 1499 में राजा वीर सिंह की जो पत्नी थी रानी रुद्रा देवी ने अपने पति की याद के में ये इसका निर्माण कराया था। और यह जो अडालज की वाव है ना, ये 5 मंजिल इमारत है। और ये क्या समय के साथ थोड़ा भूमिगत हो गई है, समय के साथ ये थोड़ा ज़मीन में दब गई है, लेकिन देखो कहीं भी यह इमारत जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। और यह पानी का एक स्रोत था, बल्कि जो ये एरिया था ना, ये यात्रियों के लिए एक ठंडा और विशाल यात्री विश्रामालय टाइप का कह सकते हैं। और इस बावड़ी में ना इतनी सारी नक्काशियाँ हैं, इतनी सुंदर सुंदर नक्काशियाँ, मतलब जिनको देख कर तुम सबका सिर चकरा जाएगा कि ये सब कैसे उस टाइम पे बनाई गई होंगी। हमारे जो एंशियंट बिल्डर्स थे, एंशियंट इंजीनियर्स थे, वो कैसे इतना जटिल स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो आज 600-700 साल बाद भी वैसा का वैसा ही है। और यह जो बावड़ी है, यह गुजरात की वास्तुकला, इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यह जो बाव, तुमको अगर जाना हो तो कैसे पहुंच सकते हो, तो देखो अहमदाबाद पहुंचकर अहमदाबाद से तुम डायरेक्ट अडालज गांव जा सकते हो। और ये वाव फेमस है, तुमको कोई भी ईज़िली पहुंचा देगा। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये जो एक्चुअली है ये गांधीनगर में स्थित है, लेकिन अहमदाबाद से ये बहुत पास में ही है, तुमको ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा। और रिसेंटली मैं भी इस इमारत को या इस बावड़ी को विज़िट करने गई थी, और भाई साहब मुझे तो इतनी अच्छी लगी, मतलब यहाँ की वास्तुकला, यहाँ की डिज़ाइन, कि मैं तो यहाँ से वापस ही नहीं आ पा रही थी। देखो ये छोटा छोटा स्ट्रक्चर बना हुआ और कितनी बारीक महीन कारीगरी की गई है। और अभी थोड़ा इसका जो टाइम के साथ ये जो कारीगरी है वो थोड़ा ज़मीन पर दब गई, लेकिन देखो कितनी सुंदर इमारत है। और इसको देखोगे ना तो तुम्हें अपने भारतीय होने पर भी गर्व होगा। इंडियन आर्किटेक्चर में तुम सोचोगे कैसे हमारे जो पूर्वज थे वो एक पत्थर को कैसे इतनी अच्छे से मोल्डिंग टेक्निक से इतनी सुंदर इमारत बना सकते हैं। और इधर पे भाई साहब तुम्हें तो गर्मी भी फील नहीं होगी, अगर तुम मई के महीने में भी जाओगे ना तो भी इधर तुमको ठंडापन ही फील होगा। और नीचे बावड़ी है, उसमें पानी भी रहता है, बट पानी अभी थोड़ा गर्मी में सूख जाता है, बारिश में भरता है। लेकिन ये बहुत ही अच्छी जगह है। देखो इसकी नक्काशियाँ भाई साहब कितनी सुंदर है। और देखो ये कैसे छत पे छत बने, मतलब लोग ना इसको देख के हैरान हो जाते हैं। तो तुम लोग को